हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 वायुयान यानी कि हवाई जहाज की रचना करने के बारे में बच्चे अपने मन में कल्पना करते हैं। लेसन का नाम है विमानयानम रचयाम। विमानयान वायुयान यानी हवाई जहाज, रचयाम बनाएं यानी हम विमानयान यानी कि हम वायुयान बनाएं। इस लेसन में कविता में बताया गया है, श्लोक में, कि कुछ बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, कल्पना करते हैं कि हम सब मिलकर एक वायुयान यानी हवाई जहाज का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, उसमें बैठकर हम आकाश की सैर करेंगे। वो मन में सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें तो कैसा हो। जब हम आकाश की यात्रा करेंगे, आकाश में घूमने जाएंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, घर हैं, पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े जंगल हैं, इन सबको हम पार करके ऊपर आकाश में चले जाएंगे। वहाँ पर अनगिनत जो तारे हैं, ग्रह हैं हमारे, उन सब की हम यात्रा करेंगे। और जो बादल हैं आकाश में, जो कि आसमान की शोभा बढ़ाते, सुंदरता को बढ़ाते हैं, जब बादल छाए रहते हैं आकाश में तो कितना सुहाना सा मौसम होता है और बहुत सुंदर सा लगता है। तो जो आकाश में बादल आकाश की शोभा को बढ़ा रहे हैं, उन बादलों को हम अपने साथ पृथ्वी पर ले आए। और जब बादल पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि बादलों से बारिश होती है, तो जब बादल ही पृथ्वी पर आ जाएंगे तो जो किसान हैं वो कितने खुश हो जाएंगे, क्योंकि बारिश किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान हम उम्मीद करता है कि कब बारिश होगी, कब मेरी फसल लहलहाएगी। ये सब कल्पना इस पाठ में बच्चे कर रहे हैं। देखिए, राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रच्याम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। हे राघव, जहाँ हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन आता है यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी संबोधन जहाँ किया जाता है, वहाँ ये चिन्ह आता है। ये तो वहाँ अपने आप ये सोचो कि हम उसे संबोधन कर रहे हैं, संबोधन कारक है इसमें, कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, विमानयानम रच्याम, हम विमानयान यानी कि वायुयान की रचना करते हैं या बनाते हैं। नीले गगने, नीले नीला, गगने आकाश में, विपुले विस्तृत, विमले साफ स्वच्छ निर्मल, वायु विहारम, वायु में यात्रा यानी कि वायु विहारम होता है आकाश में यात्रा या वायु में यात्रा। यहाँ वायु यात्रा का मतलब आकाश की यात्रा। करवाम करें। बच्चे कह रहे हैं, हे राघव, हे माधव, सीता, ललिता, आओ हम सभी हवाई जहाज बनाएं और विस्तृत स्वच्छ नीले आकाश की हवाई यात्रा करें। हम उस हवाई जहाज को बनाएं और उसमें बैठकर खुले आसमान की, जो इतना विस्तृत यानी इतना विशाल है, कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है, नहीं पता ना, इतना विस्तृत जो आकाश है उसकी यात्रा करें। नेक्स्ट देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम, उन्नत क्या होता है? ऊंचे, वृक्षम वृक्ष, तुंगम ऊंचे, उन्नत और तुंग दोनों का अर्थ होता है ऊंचा। भवनम, भवनों को, महलों को, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। क्रांतवा अवकाशम, क्रांतवा पार करके, आकाशम आकाश को। इसमें देखिए दो वर्ड है, क्रांतवा धन आकाशम, क्रांतवा पार करके, आकाशम आकाश में।
खलु निश्चिति याम चले। खलु जो वर्ड है वो अव्यय शब्द है, हमेशा आपको बताया ये अव्यय शब्द है। अव्यय यानी अविकारी शब्द। कृत्वा करके। हिमवंतम, हिम होता है बर्फ, हिमवंतम बर्फ की, सोपानम सीढ़ी को। चंद्रलोकम, चंद्रलोक में। प्रविशाम प्रवेश करें। अब बच्चे आपस में क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जब हम उस हवाई जहाज को बना लेंगे तो हम उसमें बैठ के हवाई यात्रा करेंगे, यानी आकाश की सैर करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब हम यहाँ से बैठ के, पृथ्वी से बैठ के चलेंगे तो क्या करना होगा कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ऊंचे महलों को पार करके निश्चय ही हम आकाश में पहुँचे। क्रांतवा यानी पार करके हम निश्चित रूप से उस आकाश में पहुँचे। बर्फ की सीढ़ी बनाकर, हिमवंतम बर्फ की और सोपानम होती है सीढ़ी, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम, चंद्रमा के लोक में, यानी चंद्रलोक में प्रवेश करें। ठीक है, बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि जब हम हवाई जहाज बना लेंगे तो हम उस हवाई जहाज में बैठकर ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों को पार करके निश्चित ही आकाश में पहुँचें और बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। नेक्स्ट देखिए, शुक्रश्चंद्रे सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान् गणयाम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रच्याम। शुक्रश्चंद्र, इसमें दो वर्ड है, देखिए शुक्र धन चंद्र, इसमें विसर्ग संधि हो रही है आपकी। शुक्र, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग की जगह यहाँ क्या बन गया? शय, क्योंकि जहाँ विसर्ग के बाद दूसरे पद में च आता है, समझाया था, तो वहाँ शय बनता है और ट आएगा तो शय षटकोण बनेगा, और यहाँ तय वर्ग या कै वर्ग आता तो यहाँ पर स सलेट बनता विसर्ग का। ठीक है, विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग। तो शुक्रश्चंद्र, शुक्र और चंद्र, सूर्यो गुरु रीति, सूर्य सूर्य और गुरु रीति और गुरु, गुरु धन इति, इसमें भी दो वर्ड है, देखो गुरु विसर्ग आएगा इसमें भी और इति, गुरु धन इति। ठीक है, इसमें र बन रहा है, रुत्व संधि विसर्ग की। ठीक है, ग्रहान ग्रहों को, सर्वान सभी, गणयाम गिने। विविधा अनेक, सुंदर सुंदर, ताराश्चित्वा, इसमें भी देखो दो वर्ड है, तारा धन चित्वा, विसर्ग इसमें तारा के बाद। तारों, बहुत सारे तारे, तो तारा विसर्ग आएगा, और चित्वा चुन करके, चित्वा चुनकर, चित्वा यानी देख कर नहीं आएगा, दृष्टवा होता है देखकर, चित्वा चुनकर, कृत्वा करके, सब में कत्वा प्रत्यय इसमें। मौक्तिक हारम, मोतियों का हार, रचियाम बनाए। अब बच्चे क्या कल्पना कर रहे हैं कि जब हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? शुक्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, इन सारे ग्रहों को हम गिने और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों का हार बनाए। यानी जैसे मोती होते हैं गोल गोल, जब हम देखो वो बनाते हैं आप लोग सौरमंडल, सोलर सिस्टम का जब बनाते हो डायग्राम वगैरह, तो उसमें आप देखते हो जब उसमें ग्रह प्लैनेट्स जब दिखाते हो तो वो एकदम मोती की तरह दिखते हैं, दूर से अगर देखें तो बॉल होती है, अगर उसका वो बनाते हो तुम लोग डायग्राम, तो उसमें देखो तुम गोल गोल दिखते, तो वो कैसा लगता है? मोती की तरह। तो वो भी क्या सोचे, ग्रह कैसे होते हैं? गोल होते हैं, एकदम छोटे छोटे मोती की तरह। बच्चे ये कल्पना कर रहे हैं। तो हम वहाँ जाएंगे चंद्रलोक में, पहले वहाँ हम जाने के बाद सब ग्रहों को गिनेंगे
कितने ग्रह हैं, कौन कौन से। फिर उन जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं बहुत सारे, उल्का पिंड वगैरह जो भी हैं, उन सब को हम क्या करेंगे, चुनकर, यानी उनको इकट्ठा करेंगे, उनको एक एक को लेकर मोतियों का हार बनाएंगे। जैसे मोतियों का हार होता है उसी प्रकार का हम ये ग्रह आदि पिरोकर उस धागे में उसका एक हार बनाएंगे। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों की कल्पना ऐसी ही होती है। नेक्स्ट देखिए, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदायेव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेशु हर्षम जन्याम। अम्बुद मालाम, अम्बुद होता है बादल, अम्बु यानी होता है जल, जल का पर्यायवाची होता है अम्बु, और अम्बुद होता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है, मालाम माला को, अंबर भूषाम, अंबर किसका पर्यायवाची है, आकाश का, अंबर का अर्थ होता है आकाश, कपड़े का भी पर्यायवाची होता है अंबर। भूषाम आकाश की शोभा को, आदायेव, आदाय धन एव, दो वर्ड है इसमें, आदाय धन एव, आदाय यानी लेकर के, एव यानी ही, आदायेव लेकर ही, प्रतियाम लौटें, कि बच्चे क्या कह रहे हैं, जब हम आकाश में यात्रा करने जाएंगे तो हम आकाश की शोभा रूपी जो बादलों की माला है उसको लेकर ही लौटें, यानी जो आकाश की शोभा बढ़ाने वाले बादल हैं उन बादलों को हम अपने साथ धरती पर लाएं, उनको लेकर ही लौटें, यानी उनको लेकर ही आएं। दुखित है पीड़ित, दुखी और पीड़ित, कृषिक जनानाम, कृषिक जनानाम किसान लोगों की, ग्रहेशु घर में, हर्षम खुशी या प्रसन्नता, जन्याम पैदा करें, और दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशी या प्रसन्नता पैदा करें। कि जब बादल आकाश से पृथ्वी पर आ जाएंगे तो किसान क्या होंगे, खुश हो जाएंगे कि अब पानी कभी भी आ जाएगा, कभी भी बारिश हो जाएगी, अब तो बादल पृथ्वी पर ही है। बच्चों की कल्पना है ये, बच्चे ऐसे सोचे कि अगर हम उन बादलों को यहाँ ले आएंगे धरती पर तो बहुत खुश होंगे। कौन, किसान। क्यों होंगे, उन्हें ये लगता है अगर हम बादल पृथ्वी पर ले आए तो अब कभी भी बारिश हो जाएगी, बारिश जब होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल जब अच्छी होगी तो किसान खुश होंगे। तो ये सब इस लेसन में बच्चों ने कल्पना की है, क्या, कि हम एक हवाई जहाज को बनाते हैं, उसमें बैठकर आकाश की सैर करने जाएंगे। जब हम आकाश की सैर करने जाएंगे तो वहाँ जितने भी ग्रह हैं, तारा है, जितने भी स्टार्स, उन सबको इकट्ठा करके एक मोतियों की माला बनाना चाहते हैं वो। और जब हम वापस आएंगे तो हम जो आकाश में बादल है, जो आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उन बादलों को अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले आएं, जिन बादलों को देख के किसान बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। जो इस लेसन की वर्ड मीनिंग भी आप फेयर नोटबुक में लिखोगे, वो आपकी बुक में दी हुई है। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने अब बताई भी है आपको, वो भी आप नोट कर लेना। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन, संकेत, प्रसंग, संदर्भ, सरलार्थ, भावार्थ, सभी आप फेयर नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।